आज हम बात करते हैं कि आज के समय में जो हमारे नौजवान जैसे कि हम लोग के एज में एक चीज अभी हावी हो रहा है हमारे दिमाग पे, जो है गंदी विचार। ठीक है, किसी के प्रति गंदे विचार और अपने आप को खराब करने के विचार आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज को हम योग के माध्यम से कौन सा आसन करें, इसके माध्यम से हम अपने आप को कैसे संयम में रख सकते हैं, कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा आसन करने के बाद। तो कौन सा आसन करेंगे तो हमारा मन में किसी के भी प्रति गंदा विचार ना आए, हमारा मन शांत रहे, मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहे। तो वही बात करेंगे आज हम सबसे पहले, तो कौन कौन सा आसन करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आसन है हम लोग का कि हमारे मन को शांत रखें और हमारे गंदे विचारों को आने से रोके। ठीक है, ताकि हम बेविचार न कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला आसन है पद्मासन। ठीक है, पद्मासन इस प्रकार से होता है, एक पैर को दूसरे पैर के जंघे के पास, हील के पास। ठीक है, दूसरे पैर के हील को एक जंघे के मूल के पास रखेंगे इस प्रकार से, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये हील जो है आपके जांघ के जहां से स्टार्ट होता है, जंघा मूल जहां होता है वहीं लगा के रखना है। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, यानी कि पद्मासन। पद्मासन अगर आप प्रतिदिन 2 से 5 मिनट अगर आप लगा के रखते हैं और सीधे बैठते हैं बिल्कुल शांत इस प्रकार से, और ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा के बैठते हैं, तो आपका मन और आपके जो अंदर व्यभिचार करने की जो गंदी विचार आती है वो कम जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये था पहला। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा है गौमुख आसन। आसन है गौमुख आसन, जिसे हम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे अभी हम बैठे हुए। ठीक है, तो ध्यान देंगे कैसे बैठना है, देखेंगे राइट लेग के हील को। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे, इधर राइट लेग हील आपके लेफ्ट बटक के पास रहेगा। ठीक है, हो गया, देखेंगे इस प्रकार से, और लेफ्ट लेग इस प्रकार से। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ कि दोनों हील अपोजिट साइड, अपोजिट बटक के साथ रहेगा, और ये दोनों जो आपका घुटना है, ठीक है, दोनों आपके घुटना जो है दोनों बिल्कुल एकदम एक सिद्ध में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका गौमुख आसन का पहला स्थिति। आप इस प्रकार से भी रह सकते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा स्थिति क्या है कि इसी में बैठना है। ठीक है, ऐसे करके इस आसन में बैठना। उसके बाद फिर हाथों की स्थिति क्या रहेगी, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इसकी दूसरी स्थिति में क्या होता है आपको दिखाते हैं हम। दूसरी स्थिति में होता है, देखेंगे आप, हाथ पीछे से इस प्रकार ऐसे, और गर्दन बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो ये था गौमुख आसन का दूसरा तरीका, दूसरी स्थिति। अब बात करते हैं कि और कौन सा आसन है जो हम कर सकते हैं, तो है तीसरा है गरुड़ासन। तो गरुड़ासन में क्या होता है कि सबसे पहले खड़े होते हैं। ठीक है, खड़े होने के बाद क्या करते हैं कि आप अपने पैर को इस प्रकार से, देखिए ये फंसाना। ठीक है, यहां फंस गया, और अपने हाथों को इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है आसना, आज हम जो 3 आसना बताया ना, तीनों आसन को अगर आप तीनों आसन को रेगुलर करते हैं तो आपके मन से बेविचार, गंदे विचार आने की जो एक कंटिन्यूटी बन चुकी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, अगर आप इसका अभ्यास रेगुलर बेसिस पे करते हो तो। क्योंकि ये जो आज के समय है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के हेल्थ टिप्स को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी प्रकार से आप योग करते रहिए। तो कहना है क्या कि अगर आप प्रतिदिन करोगे योग तो कभी नहीं होगा आपको कोई रोग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।